एक ऐसे एरिया में उगता है जहाँ पर नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी। हमारी स्पेशल ईवीएस के लिए चल रही है, और कौन से यूट्यूब चैनल, ईवीएस यूट्यूब चैनल पर 30x30 सीरीज के लिए और 5x5 सीरीज के लिए। 5x5 कौन सा, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस, और 30x30 यूपी टेट और एचटेट के एग्जाम के ओरिएंटेड एग्जाम। हाँ, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। घटपर्णी या निफिथेंस पौधे कीड़ों का शिकार क्यों करते हैं? कीड़ों का शिकार क्यों करते हैं? घटपर्णी पौधे कीड़े मकोड़ों का शिकार क्यों करते हैं? ठीक, क्वेश्चन नंबर है पहला हमारा, घटपर्णी पौधे या नेफिथेंस पौधे कीड़े मकोड़ों का शिकार क्यों करते हैं? अपना भोजन बनाने के लिए, अपना भोजन ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज बनाने के लिए, जल की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, या परागण की प्रक्रिया के लिए। तो ये जो है हमारा, इसमें ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। देखिए थोड़ी सिंपल थ्योरी के साथ। घटपर्णी क्या, घटपर्णी कीटभक्षी पौधे हैं जो ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। यह घड़े के आकार का होता है। किसके आकार? घड़े के आकार का। इसमें एक खास खुशबू निकलती है जो कीड़ों मकोड़ों को अपनी ओर खींचती है, और भारत में यह मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ठीक, कैसा? घटपर्णी एक कीटभक्षी या नेफिथेंस पौधा है, भारत में मुख्य रूप से मेघालय में पाया जाता है। एक खास खुशबू निकलती है जो कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है? खींच लेता है। एक ऐसी जगह पर उगता है जहाँ पर नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। कीटभक्षी पौधे घड़े के आकार का होता है। ये इसका आकार घड़े के आकार का होता है। यहाँ पर इसकी गंध निकलती है तो खुशबू आती है, और खुशबू के कारण ये क्या करता है? अपना ये ढक्कन होता है, ढक्कन इसको बंद कर लेता है। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक के बारे में कौन सा कथन सही है? यह राजस्थान में रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती है, जहाँ तक कि पानी न पहुँच जाए। इसके तने बहुत सारी पत्तियां होती हैं जो पानी बचाती हैं। इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। तो बताइए इसका आंसर हमारा। ऑप्शन होगा इसका कौन सा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पेड़ है। इसकी जड़ें पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक जाती हैं। इसके तने में पानी जमा रहता है, जिसे स्थानीय लोग पतला पाइप डालकर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इसका नॉर्मल सा चित्र एक। देखिए यह है हमारा रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक का पेड़। कौन सा वाला? ये रहा और ये रहा। स्थानीय लोग पतला पाइप डालकर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसमें, इस तरीके से, जिस तरीके से ये कर रहा है। ठीक, पेड़ की ऊंचाई जितनी होती है उससे 30 गुना, कितने गुना? उससे 30 गुना इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। अगर पेड़ की ऊंचाई 10 है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 300 गुना नीचे गहरा जाता है। इसकी पेड़ की जड़ों की, इस पेड़ की जड़ की मतलब इसकी जड़ें पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक जाती है। देखो कितना पानी कलेक्ट कर लेता है। जलीय पौधे के तने और पत्तियां पर क्यों तैरती हैं? जलीय पौधों के तने और पत्तियां पानी पर क्यों तैरते हैं? समझ में आ गया? जलीय पौधों के तने और पत्तियां पानी पर क्यों तैरते हैं? क्योंकि उनके तने बहुत भारी और मजबूत होते हैं, क्योंकि उनमें हवा से भरे हुए कोष्ठक होते हैं, क्योंकि उनकी पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश को अधिक सोखते हैं। बताइए। तो ऑप्शन होगा इसका भी हमारा बी, क्योंकि उनकी पत्तियों में हवा से भरे हुए कोष्ठक होते हैं, इसकी वजह से तो तैरेंगे। जलीय पौधे जैसे कमल, जलकुंभी के तने खोखले, खोखले मतलब कोष्ठक, खोखले मतलब कोष्ठक, हल्के और स्पंजी होते हैं। इनमें हवा भरी होती है और पौधे को पानी की सतह पर तैरने में मदद करते हैं, इन्हें सड़ने से बचाते हैं। ठीक है, चलिए देखें इसका। ये होते हैं हमारे जलकुंभी, वाटर पौधे। जलकुंभी तना होता है, खोखले होते हैं, इनके हल्के स्पंजी होते हैं, मतलब हल्का होता है। तने पतली और डंठल होती हैं, खोखले, ये देखिए खोखले टाइप के होते हैं हमारे। इनमें क्या होती है? हवा भरी होती है, स्पंजी तक। हवा भरे तने पौधों को पानी की सतह पर तैरने में मदद करते हैं, पानी रोधी और सड़ने से बचाने के लिए। विशेष स्पंजी पानी सोखने से रोकता है और उन्हें सड़ने से बचाता है, मतलब पानी सोखता है। स्पंजी ऊतक और बायोस्फिकल परतें होती हैं इसके अंदर, इस तरीके से। जलीय पौधे की तैरने की विशेषताएं होती हैं, हल्के स्पंजी होते हैं, हल्के स्पंजी और घने होते हैं, भूमिगत तना। ठीक, चलिए देखते हैं अगला।
रेगिस्तान में रहने वाले चूहे और सांप दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? वे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वे बाहरी गुफा या बिलों में चले जाते हैं, वे पानी के अंदर तैरते हैं, वे अपने शरीर का रंग बदल लेते हैं। तो ऑप्शन होगा वे बाहरी गहरी गुफा में चले जाते हैं, वे गहरी गुफा या बिलों में चले जाते हैं। रेगिस्तान में जंतुओं में गर्मी से बचने के लिए विशेष अनुकूलन होता है। दिन में वे जब रेत पर बहुत गर्मी हो जाती है तो ये जमीन के काफी नीचे बिलों में छिप जाते हैं जहाँ ठंड होती है, और रात में जब रेत ठंडी होती है तब ये बाहर निकल जाते हैं। देखिए, अब तेज गर्मी, रेगिस्तानी चूहा, रेगिस्तानी सांप, रेत ठंडी हुई तो बाहर, ये रात का है और ये दिन का है। ठीक, तो चूहा बिलों में चले गए जहाँ क्या होगी, गहरी बिल गुफाएं जहाँ ठंडक होगी, और रात में तेज रेत ठंडी होती है तब ये बाहर निकल जाते हैं। दिन में जब रेत बहुत गर्म हो जाती है तो ये काफी गुफा में नीचे ठंडक वाले स्थान पर चले जाते हैं। रेगिस्तान में दिन में होठ, दिन में बिल और रात में बाहर। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा, खेजड़ी के पेड़ को कम पानी में जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती? खेजड़ी के पेड़ को कम पानी में जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती? गहरी जड़ें की, मोटी छाल की, बहुत अधिक पत्तियों की, कम बाष्पोत्सर्जन की। बताइए किस चीज़ की? देखिए, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। किसका? राजस्थान का। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और इसकी छाल का उपयोग दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इसकी फलियों से क्या होती है? सब्जियां बनती हैं, और इसकी लकड़ी कभी भी कीड़ा नहीं लगता इसकी लकड़ियों को। पत्तियों में कम होती हैं, पानी का नुकसान कम होता है। पत्तियां कम होती हैं और पानी का नुकसान भी कम होता है। अभी कह रहा पत्तियां कम होती हैं तो आंसर खत्म। मोटी छाल होती है, खत्म। जड़ें गहरी होती हैं, ये भी खत्म। तो कम उत्सर्जन होता है इसमें। पत्तियां कम होती हैं तो बाष्पोत्सर्जन भी कम होगा, बाष्पोत्सर्जन कम होगा तो पानी की हानि कम होगी। ठीक, तो भाई वीडियो को लाइक करें, क्या करें? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 30x30 सीरीज में बने रहें। मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच।